भारत और श्रीलंका के मानचित्र की कहानी। भारत और श्रीलंका दोनों ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन दोनों देशों के मानचित्र की कहानी हजारों वर्षों की सभ्यता, व्यापार, युद्ध और मित्रता से जुड़ी हुई है। भौगोलिक संबंध। भारत और श्रीलंका को समुद्र का एक संकरा जलमार्ग, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अलग करता है। ये जलमार्ग लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा है। इस जलमार्ग के बीच में राम सेतु या एडम्स ब्रिज नामक एक प्राचीन प्रवाल श्रृंखला, कोरल रीफ है, जो कभी इन दोनों देशों को जोड़ती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पुल भगवान राम की सेना ने श्रीलंका जाने के लिए बनाया था। भारत के दक्षिणी सिरे पर तमिलनाडु राज्य स्थित है और श्रीलंका के सबसे नजदीकी तट पर जाफना प्रायद्वीप और ट्रिनकोमाली बंदरगाह है। इन भौगोलिक विशेषताओं ने इन दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्राचीन काल से ही बढ़ावा दिया है। ऐतिहासिक संबंध। भारत और श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा कई सहस्राब्दियों पुरानी है। श्रीलंका की सबसे पुरानी सभ्यता का संबंध भारत से ही माना जाता है। कहा जाता है कि भारत से सिंगल समुदाय के लोग यहाँ जाकर बसे और उन्होंने इस द्वीप पर एक विकसित संस्कृति की नींव रखी। महाभारत और रामायण जैसे भारतीय महाकाव्यों में भी श्रीलंका का विशेष उल्लेख है। बौद्ध धर्म का विस्तार भी भारत से श्रीलंका में हुआ। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किया। इसके बाद श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। औपनिवेशिक युग और मानचित्र में बदलाव। 15वीं शताब्दी के बाद श्रीलंका पर कई विदेशी ताकतों ने शासन किया। पहले पुर्तगालियों ने, फिर डचों ने और अंत में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान श्रीलंका भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन 1948 में इसे स्वतंत्रता मिली और यह एक अलग देश बन गया। राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1948 में श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक संबंध स्थापित हुए। हालांकि श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच संघर्ष के कारण कुछ समय के लिए संबंध तनावपूर्ण रहे। भारत ने श्रीलंका के गृहयुद्ध के दौरान शांति बनाए रखने की कई कोशिशें की। आधुनिक भारत श्रीलंका मानचित्र और भविष्य। आज के मानचित्र में भारत और श्रीलंका अलग अलग संप्रभु राष्ट्र हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और व्यापारिक नजदीकियां बनी हुई है। दोनों देश समुद्री व्यापार, पर्यटन और रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत और श्रीलंका की मानचित्रीय कहानी केवल सीमाओं और जलमार्गों की बात नहीं है, बल्कि यह एक साझा विरासत, संस्कृति और संबंधों की कहानी भी है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और भविष्य में भी जारी रहेगी। भारत और श्रीलंका के मानचित्र की कहानी। भारत और श्रीलंका दोनों ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन दोनों देशों के मानचित्र की कहानी हजारों वर्षों की सभ्यता, व्यापार, युद्ध और मित्रता से जुड़ी हुई है। भौगोलिक संबंध। भारत और श्रीलंका को समुद्र का एक संकरा जलमार्ग, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अलग करता है। ये जलमार्ग लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा है। इस जलमार्ग के बीच में राम सेतु या एडम्स ब्रिज नामक एक प्राचीन प्रवाल श्रृंखला, कोरल रीफ है, जो कभी इन दोनों देशों को जोड़ती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पुल भगवान राम की सेना ने श्रीलंका जाने के लिए बनाया था। भारत के दक्षिणी सिरे पर तमिलनाडु राज्य स्थित है और श्रीलंका के सबसे नजदीकी तट पर जाफना प्रायद्वीप और ट्रिनकोमाली बंदरगाह है। इन भौगोलिक विशेषताओं ने इन दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्राचीन काल से ही बढ़ावा दिया है। ऐतिहासिक संबंध। भारत और श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा कई सहस्राब्दियों पुरानी है। श्रीलंका की सबसे पुरानी सभ्यता का संबंध भारत से ही माना जाता है। कहा जाता है कि भारत से सिंगल समुदाय के लोग यहाँ जाकर बसे और उन्होंने इस द्वीप पर एक विकसित संस्कृति की नींव रखी। महाभारत और रामायण जैसे भारतीय महाकाव्यों में भी श्रीलंका का विशेष उल्लेख है। बौद्ध धर्म का विस्तार भी भारत से श्रीलंका में हुआ। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किया। इसके बाद श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। औपनिवेशिक युग और मानचित्र में बदलाव। 15वीं शताब्दी के बाद श्रीलंका पर कई विदेशी ताकतों ने शासन किया। पहले पुर्तगालियों ने, फिर डचों ने और अंत में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान श्रीलंका भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन 1948 में इसे स्वतंत्रता मिली और यह एक अलग देश बन गया। राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1948 में श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
हालांकि श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच संघर्ष के कारण कुछ समय के लिए संबंध तनावपूर्ण रहे। भारत ने श्रीलंका के गृहयुद्ध के दौरान शांति बनाए रखने की कई कोशिशें की। आधुनिक भारत श्रीलंका मानचित्र और भविष्य। आज के मानचित्र में भारत और श्रीलंका अलग अलग संप्रभु राष्ट्र हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और व्यापारिक नजदीकियां बनी हुई है। दोनों देश समुद्री व्यापार, पर्यटन और रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत और श्रीलंका की मानचित्रीय कहानी केवल सीमाओं और जलमार्गों की बात नहीं है, बल्कि यह एक साझा विरासत, संस्कृति और संबंधों की कहानी भी है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और भविष्य में भी जारी रहेगी।